घर सजाना हम सभी को अच्छा लगता है। हम सभी चाहते हैं कि जब भी ऑफिस से थक हार कर हम घर आए तो हमारा जो घर है वो इतना व्यवस्थित हो कि उसे देखकर हमारी सारी थकान चुटकी भर में दूर हो जाए। घर सजाने के लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले जो करती है वो करती है पेंटिंग। तो पेंटिंग हमारे घर में कैसी होनी चाहिए ये हम ही जान सकते हैं। तो आज की पेंटिंग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरीके से आप अपने घर के लिए मिनटों में बना सकते हैं एक बड़ी मधुबनी पेंटिंग, और किस तरीके से उसकी स्केलिंग करेंगे, कौन कौन से कलर्स हम इस्तेमाल करते हैं अपनी मधुबनी पेंटिंग में, कौन कौन सी टूल्स हम यूज करते हैं या हमें करने चाहिए जिससे कि एक परफेक्ट डिजाइन बन सके, या हम पेन या निब अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुने तो किस ऑप्शन को हम चुन सकते हैं। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं इन सब टॉपिक्स पे बात करूंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि आप सभी को देखनी है रामायण सीरीज, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और उसमें रामायण सीरीज के ऊपर बहुत सारे लाइक्स थे। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बड़ी मधुबनी पेंटिंग। साथ ही मैं आपके साथ ये भी बताऊंगी आपको कि किस तरीके से जब हम कंपटीशन या एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स को डिस्प्ले करें तो हमें किस तरीके से पेंटिंग को बनाना चाहिए। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं कि किस तरीके से हम बॉर्डर का जो स्केलिंग है उसको किस तरीके से करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप कितनी भी बड़ी शीट लें ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप मेरी तरह A1 शीट ले रहे हैं जो सबसे बड़ा साइज आता है तो उसमें हमें ये कोई स्केल है उसकी अकॉर्डिंग उसके जितना हमें स्पेस छोड़ देना है और फिर हमें अपना बॉर्डर बनाना शुरू करना है। ये एक आइडिया के लिए होता है। जो रेगुलर इसमें आर्टिस्ट होते हैं वो अपने आइडिया से ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो हम बिगिनर्स हैं, हम सभी अभी लर्निंग पीरियड में हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर एक प्रॉपर लुक देने के लिए इस तरीके से स्केलिंग यहाँ पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही इजी सा एक बॉर्डर डिज़ाइन ड्रॉ किया है और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी शीट है ये, कि मेरे पास एक बार जो कैमरे का जो स्टैंड है उसमें एक बार में शॉट नहीं आ रहा है, तो मैंने इस तरीके से हैंड से आपको कैमरा करके दिखाया है। तो यहाँ पर तो बात थी बॉर्डर की, अब बात आती है जो कि बेहद ज़रूरी चीज़ है कि हमें किस तरीके से अपने एलिमेंट्स को बनाना है। हम जैसे कि यहाँ रामायण का सीरीज़ है, रामायण के सीन्स यहाँ पर बनाएंगे इस बड़ी सी एक मधुबनी पेंटिंग में, तो हमें किस तरीके से चीज़ों का प्लेसमेंट करना है कि कौन सी चीज़ हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कौन सा एलिमेंट और कौन सा सीन हमारा हीरो ऑफ द पेंटिंग होगा, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये बहुत ही की पॉइंट्स होते हैं जो आपकी पेंटिंग को पूरी एग्जीबिशन में एक डिफरेंट लुक देते हैं और आई कैची बनाते हैं। और अगर आप किसी एग्जीबिशन में जाते हैं या कंपटीशन में जाते हैं तो डेफिनेटली जो वहाँ के जूरी मेंबर्स होंगे या वहाँ की जो पब्लिक होगी वो ज़रूर इसके इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि सबके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि क्या आखिर आपने ये बनाया है और इसके पीछे की क्या स्टोरी है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम जब एग्जीबिशन में अपनी किसी भी पेंटिंग को एग्जिबिट करते हैं तो वहाँ पर हम एक बचकाना वाला काम नहीं दिखा सकते। वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनका जो वर्क होता है वो एकदम अप टू द लेवल होता है, और अगर आप वहाँ पे कहीं पे भी छोटी सी चूक कर बैठते हैं तो आपका जो काम है वो समझ में आता है कि अभी आप सीख रहे हैं और इस तरीके से बना रहे हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कहाँ पर हमें प्लेसमेंट करना है अपनी चीज़ों का, किस एलिमेंट को हमें हीरो ऑफ द पेंटिंग अपना बनाना है। तो यहाँ पर एक बीच में बड़ा सा सर्कल है, आप सभी देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा मेरी पेंटिंग का हीरो ऑफ द एलिमेंट या हीरो ऑफ द सीन। तो यहाँ पर जो ये रामायण की जो मधुबनी पेंटिंग है ये बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही फेमस टॉपिक है मधुबनी आर्ट में, क्योंकि ये हर कोई इजीली नहीं बना सकता
और ना ही बनती है, क्योंकि एक एक सीन तो हर कोई दिखाना पसंद करता है, बट एक साथ पूरी रामायण एक पेज में दिखाना पॉसिबल नहीं है। और यकीन मानिए कि जब मैं भी इस पेंटिंग को बना रही थी तो मुझे भी पसीने छूट गए कि कौन सा जो रामायण का सीन है वो कौन सा मैं छोड़ूं या कौन सा उसको ड्रॉ करूं। तो फिर भी मैं नतीजे पर यही पहुंची कि जो बहुत इम्पोर्टेंट सीन थे, जो राम और सीता के इर्द गिर्द थे, वही मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत हमने की है वो यहाँ पे राम के बर्थ से की है और सीता के बर्थ से की है। तो माता सीता और प्रभु श्री राम के बर्थ की जो पेंटिंग है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये बड़ी पेंटिंग। तो मैं मतलब ये चाहती हूँ कि आप इसको प्रॉपरली बनाना सीखें, इसकी हर छोटी से छोटी बारीकियों को आप ध्यान से समझें, ताकि आप मेरे साथ भी इस पेंटिंग को बना सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ इस पेंटिंग को बना रहे हैं ना, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल त्रिवेणी.art में वहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी आती है आप बनाते समय, तो वहाँ डायरेक्ट मुझसे DM करके पूछ सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो के नीचे भी अगर मैसेजेस करते हैं तो मैं आपको आंसर तो करूँगी ही, लेकिन आपको उसके रिलेटिव जो आपको दिक्कत आ रही होगी उसको भी समझा दूँगी। लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर दिखाइएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें पार्टीशन करना है। तो पार्टीशन हम कितने पार्टीशन करेंगे, हम कौन कौन से सीन बना रहे हैं, सबसे पहले आप उन सीन्स की एक लिस्ट बना लीजिए। जो भी आप कोई भी आप टॉपिक ले रहे हैं, चाहे रामायण ले रहे हैं, चाहे कृष्ण लीला ले रहे हैं, तो उन सभी सीन का एक लिस्ट बना लीजिए। और फिर आप फाइंड आउट कीजिए कि सब सीन में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सीन है या किस सीन को आप हीरो ऑफ द पेंटिंग बनाना चाहते हैं। ये छोटा सा काम है, बहुत ही छोटा सा काम है, और इसको आप मतलब कर लीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। तो इसको करने के बाद आप अपना एक लेआउट तैयार कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप ले रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर कोई और शेप भी ले सकते हैं। आप चाहें तो सॉरी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स लिए हैं, आप चाहें तो इनको स्क्वायर में भी बना सकते हैं। बट स्क्वायर में क्या हो जाएगा, स्पेस छोटा हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप उसमें कम नंबर ऑफ द जो सीन्स है अगर कम चूज करते हैं तो आप बड़ा स्क्वायर भी यहाँ पर ले सकते हैं। आप छोटे छोटे सर्कल्स में दिखा सकते हैं। आप चाहें तो सन की रेज टाइप का बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लेआउट होते हैं जो मधुबनी पेंटिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में रखनी है। आपको एक कॉपी, एक पेन लेना है और उन पे ये सब चीज़ें लिख देनी है कि आप क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं और आप कौन से आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी पेंटिंग में। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो स्टार्टिंग है ना फ्रेंड्स, अगर हम स्टार्टिंग अच्छे से कर लेते हैं ना, तो हमारे जो एंड रिजल्ट आता है ना वो बहुत ही अमेजिंग आता है। तो ये तो था हमारा जो पेंटिंग है उसमें किस तरीके से हम जो अपना सेक्शंस डिवाइड करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम सेक्शंस डिवाइड करते हैं। अब सेक्शंस तो हमने डिवाइड कर दिए, बट हम उनको किस तरीके से उनको दिखाएंगे कि वो एक अलग है। क्योंकि अगर हम सिंपल लाइंस खींचते हैं तो वो उतना सुंदर नहीं लगता है। कोई कलर यूज कर दे वो भी सुंदर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए कि जब भी आप भरनी स्टाइल में इसको बना रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब भी आप इसको भरनी स्टाइल में बनाएंगे तो जो बीच का जो पार्टीशन आप दे रहे हैं, अगर उसमें आप कचनी वर्क करते हैं तो वो एक अलग लुक आता है। अगर आप कचनी स्टाइल में इसको बना रहे हैं तो आप दूसरा कलर तो यूज नहीं कर सकते। इसमें ब्लैक कलर फिल करके अगर कोई डिजाइन ड्रॉ करेंगे तो वो बहुत ही सुंदर लुक देगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी ब्लैक फिलिंग करके कोई बॉर्डर बना सकते हैं, बट आप चाहें तो यहाँ पे कलरफुल बॉर्डर भी बना सकते हैं, लेकिन वो सारी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से मेरे जो रेक्टेंगल्स है छोटे छोटे, उनका डिजाइन इस तरीके से, जो उनकी बॉर्डर है वो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया है। और जो मेरा हीरो ऑफ द सीन होगा, वो जो बीच में मैं जिसको बनाऊंगी, उसकी भी चारों तरफ मैंने ये बना लिया है। तो अगर आपको ये पसंद आया है ना तो लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।